हाँ, न्यूट्रलाइज हो गया। तो अभी मैं मुद्दे पर आइए। पहली बात तो अखिलेश जी की जो कुछ बातें उन्होंने कही, उस पर आने से पहले मैं आचार्य प्रमोद जी ने कुछ कहा। आचार्य जी ने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व। पहली बात तो आपके दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस में कोई नेतृत्व है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस में आज एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। नेतृत्व का अर्थ क्या? नेतृत्व अर्थात कांग्रेस में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह पॉलिटिकल पार्टी अब रही ही नहीं, और कांग्रेस नामक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4 लोग हैं। ये 4 लोग सारे डिसीजन लेते हैं। एक है सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र राहुल गांधी, उनकी प्रिय बिटिया जिनका नाक इंदिरा गांधी के समान है और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, प्रियंका वड्रा, और दामाद श्री रॉबर्ट वड्रा। तो पहली बात, कांग्रेस में नेतृत्व नामक चीज है नहीं। दूसरी बात, ये जो बार बार बीजेपी के ऊपर लांछन लगाकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि बीजेपी सरकार तोड़ना चाहती है, जिसको राजनीति का इतना भी इल्म हो, जिसको थोड़ा सा भी भारत की राजनीति के बारे में जानकारी हो, और मानक जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बता दूं, जहां अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, वेद प्रकाश सोलंकी बनाम सुभाष गर्ग, वहां पर छत्तीसगढ़ में देखिए तो टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल, महाराष्ट्र में देखिए तो नाना पटोले बनाम भाई जगताप, पृथ्वीराज चौहान बनाम अशोक चौहान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन इलाकों में कांग्रेस या तो पावर में है, सत्ता में है, या इनकी किसी तरह की अलायंस की सरकार रह चुकी है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। और बीजेपी पर आरोप लगाना एक बहुत आसान रास्ता है। एक बात बताइए, यहां पर नितिन गडकरी की बात किसी ने कही, नितिन गडकरी की बात 2 मिनट भूल जाइए। मुझे याद है मानक जी के शो पर उत्तराखंड में चुनाव के बाद पहली बार पुष्कर धामी हारे, फिर बाद में बाईपोल में वो जीते। सबने कहा रे त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर धामी, बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी क्यों नहीं हारी? एक मुख्य कारण यह है कि आपने खुलेआम कभी भी एक रिबेलन नहीं देखा। बागी एमएलए आपने कभी नहीं देखे। और फिर वही हाल था गुजरात में, आनंदी पटेल के बाद विजय रूपानी, विजय रूपानी के बाद भूपेंद्र भाई पटेल। कभी आपने विजय रूपानी को आनंदीबेन पटेल के खिलाफ या भूपेंद्र भाई पटेल को विजय रूपानी के खिलाफ पब्लिक में या इंटरनल रिबेलियन किसी तरह का देखा नहीं। और हाल ही में कुछ महीने पहले त्रिपुरा में बिप्लब देब को रिप्लेस किसने किया मुख्यमंत्री के तौर पर? मानिक साहा ने। क्या आपने पब्लिक डोमेन में आज तक बिप्लब देब ने मानिक साहा के खिलाफ कुछ कहा? यदि कहा तो मुझे दिखाइए। मैं कहना यह चाहती हूं कि अनुशासनहीनता ये कांग्रेस का कोर डीएनए है, और जिस पार्टी में अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया जाता है, लेजिटिमेसी दी जाती है, उस पार्टी का वही हाल होगा जो आज कांग्रेस का है। मुझे याद है 40-42 साल पहले मैं पढ़कर आई थी मानक जी की डिबेट में आने से पहले, तैयारी करते वक्त देवकांत बरुआ, उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। अभी 40-42 सालों के बाद आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता वही चीज में विश्वास रखते हैं जो देवकांत बरुआ ने कहा था। पर अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को दिखा दिया कि कांग्रेस इज नॉट सोनिया एंड सोनिया इज नॉट कांग्रेस। अब मेरा सवाल संजू, अब मेरा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा। क्या बीजेपी सरकार गिराने के लिए अब रणनीति बनाने में जुट गई है? क्या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं जो इस्तीफे पेंडिंग पड़े हैं उस पर हम सोचेंगे कि कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते। देखिए मानक जी, चाहे गुलाबचंद कटारिया की बात हो या बीजेपी के जो अध्यक्ष है राजस्थान के सतीश पुनिया जी की बात हो, हमेशा हमने स्पष्ट कहा है कि हम एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम करेंगे। यह हमारा हक बनता है। जब अशोक गहलोत के खेमे के गोविंद राम मेघवाल, अशोक गहलोत के खेमे के सुभाष गर्ग, अशोक गहलोत के खेमे के इंदिरा मीना, अशोक गहलोत के खेमे के धर्मेंद्र राठौर, अशोक गहलोत के खेमे के शांति धारीवाल कहते हैं खुलेआम कि 85-90 एमएलए ने अपना इस्तीफा स्पीकर को दिया है। तो आप मुझे बताइए, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के नाते क्या बीजेपी को स्पीकर से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि उन 85-90
इस्तीफों का आप कर क्या रहे हो, उन पर बैठे क्यों हुए हो? संविधान के हिसाब से स्पीकर के पावर्स आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95 और आर्टिकल 96 के हिसाब से यदि विधायकों ने इस्तीफा दिया है तो